अभी हम लोग प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन क्लास 10th के फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। उसमें 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 10 के फिजिक्स का हम लोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। कितना? केवल 10। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। हमारा सबसे पहला सवाल है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। यानी कि समतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, काल्पनिक बनने के साथ साथ वस्तु के बराबर भी बनता था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अगला सवाल हमारे पास, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या था? पहला नियम हम लोग पढ़ते थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। फिर उसका दूसरा नियम हम लोग क्या पढ़ते थे कि आपतन कोण, ये तो बड़ा ही छोटा सा था, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभी सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी इसको सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से, एवं वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं हम लोग कैपिटल आर से, या स्मॉल आर भी इसको लिख सकते हैं। स्मॉल आर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो पूछ रहा संबंध क्या है, इस चीज को तो हम लोगों ने खूब बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एफ जो है यानी कि फोकस दूरी, फोकसांतर, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी चाहे तो लिख सकते हैं, आर बराबर 2f होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो आर बराबर नहीं, ये सी नंबर, एफ बराबर आर बटा 2, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने परावर्तन का दूसरा नियम देखा था, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि कोण आई कहने का मतलब आपतन कोण, और कोण आर यानी परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोगों को लिखा हुआ दिख गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये चीजें हम लोगों को कहां से पता चलती है? प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। अगले सवाल पर चलते हैं। अब हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये चाल होती है हवा या निर्वात, दोनों में लगभग बराबर ही होता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। छठा प्रश्न है हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? यानी कि अगर ये गोलीय दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अगर बाहर से हम लोग कली कर दे तो अवतल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है कि वृत्ताकार सीमा रेखा नहीं कि ये वाला जो इसका परिधि है का व्यास, यानी कि ये चीजें पूछ रही है। व्यास तो यही होगा ना, ये व्यास तो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग। और ये वाला भाग कहलाता क्या है? तो ये वो भाग है, वह भाग है जिससे होकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है। और हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा हुआ कि इस भाग को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल एक ही दर्पण में बनता था, वो है कौन सा? अवतल दर्पण। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर सही कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्योंकि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनता है, इसलिए दंत विशेषज्ञ यानी दांत के जो डॉक्टर हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 8 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु, प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, यानी किसी प्रतिबिंब का आवर्धन का मान m का मान दिया हुआ है, m क्या है? ऋणात्मक है, m ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसी है ये पूछा गया है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है?
तब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है एच आई बट्टा एच ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। और हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ा हुआ कि अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो आवर्धन धनात्मक, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? वास्तविक, और वास्तविक है तो कैसा होगा? उल्टा होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। वास्तविक, वास्तविक थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ध्यान से सुनिएगा, उत्तल दर्पण का चर्चा किया और हम लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है, धनात्मक होती है। तो अगर वक्रता त्रिज्या r का मान 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी तो आधी होगी, यानी कि 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दर्पण कौन सा? उत्तल है, तो प्लस में 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे सी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन, तो एक में प्लस दिया हुआ 16 और एक में माइनस दिया हुआ 16, तो विद्यार्थी कभी कभी हर बार में गलती भी कर जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि दर्पण उत्तल है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 10 नंबर का, नई कार्य चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए, दर्पण चाहे कोई भी दर्पण अवतल हो या इस प्रकार से उत्तल दर्पण हो, दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब यानी वस्तु, इस प्रकार से हम लोग वस्तु ए भी लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग वस्तु ए भी लेते हैं जो कि दर्पण के सामने रखा हुआ, दर्पण के सामने रखा हुआ है। यानी कि ये जो है वस्तु ध्रुव के किस तरफ है? बाईं तरफ है, हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं ध्रुव के बाईं तरफ है, या फिर आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो सही ऑप्शन कौन सा? बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऋणात्मक होती है वस्तु दूरी। तो आज के क्लास में 10 सवाल था, लेकिन एक सवाल आखिरी हमारी तरफ से क्या है, 11 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये चीजें हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ये बातें आपको हर हाल में याद रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो आज की क्लास में बस ये 11 सवाल था, जो कि 11 VVI ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर क्लास 10 के लिए। अगर इसमें कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगला आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।